कहते हैं कि सफ़र खूबसूरत होता है मंजिल से भी। और आज ऐसे ही एक सफ़र पर मैं निकली हूँ जिसका नाम है MP09 द टेस्ट ऑफ इंदौर। MP09 द टेस्ट ऑफ इंदौर के सफ़र में जितना मुझे मज़ा आ रहा है ना, उतना ही स्वाद भी आ रहा है, क्योंकि ये सफ़र जितना सुहाना है उतना टेस्टी भी तो है। लेकिन आपने खाने पीने की बहुत सारी शॉप्स के बहुत सारे नाम सुने होंगे, लेकिन क्या आपने किसी शॉप का नाम मूसा जलेबी कॉर्नर सुना है? नहीं ना। लेकिन आज मैं आपको लाई हूँ एक ऐसी शॉप पर जिसका नाम है मूसा जलेबी कॉर्नर। मूसा जलेबी कॉर्नर, जितना यूनिक इसका नाम है उतना ही यूनिक इसका टेस्ट भी। तो आइए जानते हैं कि मूसा जलेबी कॉर्नर के पीछे आखिर राज क्या है इन्हीं के ऑनर से। तो सर, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि मूसा जलेबी कॉर्नर, इस यूनिक नेम के पीछे आखिर राज क्या है? इस यूनिक नाम का ये है कि हमारे जो ससुर जी थे उनको यहाँ पर कालाई नगर में सब मूसा मूसा बोलते थे, तो मूसा से उन्हीं के नाम से फिर ये मूसा जलेबी भंडार नाम रखा गया शॉप का। अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग की, तो शुरुआत कहाँ से की गई थी इस मूसा जलेबी कॉर्नर? शुरुआत में हम यहाँ पर कालाई नगर चौराहे पर एक छोटे से होटल से दुकान की शुरुआत हुई थी। 1995 की बात है जब से इस दुकान की शुरुआत हुई। पहले क्या क्या यहाँ पर आपने चीज़ें रखी थी? अगर मैं बात करूँ पोहे की, जलेबी की, समोसा का, तो पहले क्या चीज़ें थी? पहले मैम पोहा, जलेबी, कचौरी, समोसा, इससे शुरुआत करी थी इसकी। अभी की अगर मैं बात करूँ तो अभी कहाँ तक चीज़ें रखी हैं आपने और क्या कुछ आगे प्रोसीड हुआ है? अब मैम इसको हमने फैमिली रेस्टोरेंट भी बनाया है और स्वीट्स भी हमारे यहाँ हैं। ये अभी हमने शुरुआत करी इसकी। कोरोना काल में अगर देखा जाए तो सभी प्रतिष्ठान बनते, सारी दुकानें बनती, तो ऐसे में आपने अपने वर्कर्स को पे आउट भी किया था, तो कितना नुकसान उस टाइम पर आपको हुआ था? नुकसान तो मैम बहुत हुआ है। करीबन 6-7 महीने दुकान बंद रही, फिर वर्करों को भी हमको लेके चलना है साथ में, और हमसे जो मदद हुई वो करी हमने, पर कोरोना काल में लॉस बहुत हुआ है। देखा जाए तो अभी भी कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, तो ऐसे में सारे प्रतिष्ठानों को निर्देश दिए गए हैं, तो क्या कुछ कोरोना की को देखते हुए क्या प्रिकॉशंस रखें हैं, क्या सावधानियाँ आप बरत रहे हैं? मैम तो सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, प्लस जो यहाँ बैठ के हम नाश्ता कराते थे वो अभी कलेक्टर साहब द्वारा जो आदेश आए उससे हमने ये बंद कर दिया है। वो सैनिटाइजर वगैरह का इसका हम उपयोग करते हैं। मास्क भी हम उपयोग में लाते हैं। अगर मैं देखा जाए कि अभी फ़िलहाल कस्टमर्स का आना, तो क्या कुछ कम लग रहा है आपको, या आपको लगता है कि कस्टमर जितने पहले आते थे उतने अभी आ नहीं पा रहे? हाँ, कस्टमर ज़रूर कम हुए हैं। करीबन 30% का भी लॉस जा रहा है डेली का, ये कोरोना के कारण से। भीड़ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ भीड़ बहुत सारी होती, तो ऐसा क्या स्पेशल है जो भीड़ को, लोगों को खींच के ले आता है? हाँ मैम, एक तो हमारी जलेबी बहुत फेमस है और क्वालिटी हम शुरू से 1995 से जो क्वालिटी मेंटेन करता है वो अभी तक वही क्वालिटी हम देते हैं। बात करूँ मैं यहाँ पर अगर विमेन एम्पावरमेंट की, तो इस शॉप को एक विमेन हैंडल करते हैं। घर चलाना, परिवार चलाना, प्रतिष्ठान चलाना। मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि कितना चुनौतीपूर्ण ये होता है जब एक औरत घर भी चलाती है और प्रतिष्ठान को भी संभालती है। कितना चुनौतीपूर्ण ये आपके लिए रहा? हाँ, चुनौतीपूर्ण। एक छोटे से ओटले से शुरुआत करके एक बड़े रेस्टोरेंट में इसको तब्दील करना, कितनी मेहनत इसके पीछे? मौसा जी तो देखो 1-1.5 साल ही दिए, उसके बाद सारी मेहनत। अगर स्पेशल की मैं बात करूँ तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा स्पेशल है? हाँ, पोया जलेबी ज़्यादा है। पोहे जलेबी यहाँ पर स्पेशल है। और कस्टमर को आप देखती होंगी, सालों से आप देख रहे हैं, तो बदलाव? अभी भी कस्टमर हमारे रेस्टोरेंट में आते हैं तो ओके, हमने सब दूर खाना खाया पर यहाँ जैसा खाना हमको कहीं नहीं मिलता। वर्कर्स की बात करूँ तो वर्कर्स चेंज होते हैं, आते हैं नहीं आते, लेकिन टेस्ट वही रहता है इसका। हाँ, टेस्ट जैसे हमने के रखा है किचन वाले को भी कि तुम अच्छे से अच्छा मान लो, टेस्ट हमको वही दो। तो यहाँ पर भी बात साल पुराने वर्कर है हमारे पास। 20 साल पुराने वर्कर्स इनके यहाँ पर हैं, और क्वालिटी अगर अच्छी होती है तो कैसे नहीं वो टेस्ट उसमें आए, वो जादू उसमें आता है। तो जानते हैं अब अपनी कस्टमर से कि कैसा है यहाँ का टेस्ट और क्या है स्पेशलिटी जो उनको यहाँ पर खींची चली जाती है। तो सर बताइए कि टेस्ट कैसा है यहाँ? एकदम मस्त मैडम, एकदम अमेजिंग टेस्ट है इसका। अगर मैं बात करूँ स्पेशल की, तो क्या स्पेशल सबसे ज़्यादा? यहाँ का पोहा जलेबी हो रही है, तो समोसे, जलेबी बहुत अच्छी टेस्ट है यहाँ की। जलेबी बहुत टेस्टी है। तो जलेबी खाने के लिए आप कब से आप? मेरे 5 साल से आ रहे हैं। 5 साल से जलेबी खाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं।
अमेजिंग। अगर मैं बात करूँ सबसे सुपीरियर बात करूँ कि यहाँ पर आपने कितनी टाइम तक क्या क्या चीज़ें खाई है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉर्मली ये रहते हैं, ये पास में रहते हैं, ये आते हैं, पोहे जलेबी खाने यहाँ आते हैं पास में। समोसे, कचौरी, ब्रेड बड़ा, आलू बड़ा, सारी चीज़ें टेस्ट की आपने? जी मैम, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने टेस्ट की और बता रहे हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी और अमेजिंग टेस्ट है यहाँ का। गरम गरम मिलता है यहाँ से, कुछ गरम गरम मिलता है यहाँ से, बहुत अच्छा टेस्टी रहता है यहाँ। गरम गरम भी मिलता है और टेस्टी भी रहता है। तो ये कहना है इनके कस्टमर्स का। रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो 10 आउट ऑफ कितने नंबर देते हैं आप? 100 में 100 ही देंगे। बहुत मोसा के लिए बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, फैमिली रेस्टोरेंट। 10 आउट ऑफ 10, 100 आउट ऑफ 100। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? समोसा गरम समोसा आपको अच्छा लगता है। जलेबी? जलेबी भी अच्छी शुद्ध मिलती है, क्या क्या यहाँ पर मिलता है अगर रिकॉल करें तो? सभी चीज़ मिलती है करीब करीब। और सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। हाँ। अभी कोरोना चल रहा है तो ऐसे में मिस करते हैं बाहर का खाना, मतलब कम आना या ऐसा कुछ भी? तो यहाँ शुद्धता ऐसे रखते हैं ना, इसलिए खा लेते हैं यहाँ पे, बाजार में नहीं खाते हैं। साफ कोरोना सफाई का ध्यान रखते हैं। क्योंकि कोरोना चल रहा है तो ऐसे में शुद्धता का ये ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हैं, तो इसकी वजह से कस्टमर्स जो है उनको भी यहाँ पर आने में कोई संकोच नहीं होता है। कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं? बहुत टाइम हो गया मैडम, बहुत टाइम। अगर मैं बात करूँ सबसे फेवरेट की, सबसे फेवरेट वाली डिश कौन सी है? बस नाश्ते ही करते हैं मैडम ज़्यादा, तो बस का पोहे, जलेबी, समोसे, कचौरी? पोहे और कचौरी बेस्ट है। पोहे और कचौरी बेस्ट है। नाम से ही फेमस है ना मोसा जलेबी। मोसा जलेबी नाम से फेमस। Exactly. अगर मैं बात करूँ 10 आउट ऑफ कितनी रेटिंग्स देते हैं आप? की रेटिंग हो तो 5 रेटिंग जो भी रहेगी पूरी, मतलब 100%, क्योंकि यहाँ मतलब यहाँ के अलावा हम कहीं नाश्ते ही नहीं करते हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ पर खींच के ले आई? मैम यहाँ का टेस्ट वगैरह बहुत अच्छा है, उसके अलावा व्यवहार वगैरह बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है ना। टेस्ट के अलावा अगर कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा उभर के आती है तो वो है बिहेवियर, मतलब कि व्यवहार। तो यहाँ पर लोग ना सिर्फ टेस्ट के लिए बल्कि व्यवहार के लिए भी यहाँ पर आते हैं। तो फाइनली इतनी भागदौड़ के बाद मुझे पोहा और जलेबी खाने को मिली। जी हाँ, क्योंकि जब इतने सारे लोगों के मुँह से इतनी तारीफ़ें सुनी हैं तो फिर मैं कंट्रोल कैसे कर सकती थी। तो मैं करने जा रही हूँ टेस्टी से दिखने वाले पोहे को टेस्ट। और आप किस चीज़ का वेट करें? वैसे मैं पोहा टेस्ट करने के बाद आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये टेस्ट आखिर है कैसा। इंदौर का पोहा यानी कि डिलीशियस, डिलीशियस और डिलीशियस। और अगर आपने ये पोहा नहीं खाया तो डिलीशियस वाला जो वर्ड है ना वो आपने मिस कर दिया, बिकॉज ये ना लिटरली अमेजिंग है, टेस्टी। हालांकि क्योंकि इस शॉप का नाम मोसा जलेबी कॉर्नर है तो हम लोग जलेबी को कैसे मिस कर सकते हैं। स्वीटनेस का डबल डोज। अगर आपने ये जलेबी टेस्ट नहीं की ना तो मुझे लगता है आपने कुछ भी टेस्ट किया नहीं है। अगर आप इंदौरियन से तो आपको यहाँ पर विजिट ज़रूर करना चाहिए और ये टेस्टी वाला पोहा और जलेबी आपको ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। फिलहाल मैं ये सारा कुछ ख़त्म करके और सारा कुछ लेने वाली हूँ और आप तब तक इस शॉप के लिए विजिट करिए। जितनी डिलीशियस चीज़ों का कॉम्बो अभी मेरे मुंह में चल रहा है ना वो टेस्ट शायद ही मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, लेकिन अगर आपको ये टेस्ट चाहिए तो आपको आना पड़ेगा कहाँ? मोसा जलेबी कॉर्नर पर। कैमरामैन गौरव के साथ मैं भावना जोशी, खबर मध्य प्रदेश। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।